हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं कि हम कैसे सही तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें कि यहाँ पर हम ज़्यादा स्कोर कर पाए अपने बीएससी एग्जाम्स में। तो सबसे पहली बात तो आपका ये है कि जो आपके यहाँ पर बीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको बहुत टाइम मिलता है। यहाँ पर 3 घंटा टाइम आपका बहुत होता है। 3 आवर्स जो आपके यहाँ पर टाइम मिलता है वो बहुत टाइम होता है आपका बीएससी एग्जाम्स में, क्योंकि इतने ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते पेपर में। हार्डली आपको 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर करने होते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ऑप्शनल होते हैं। जैसे आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने होंगे या सेक्शन बी में से आपको बस 4 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो टोटल मिला के कहीं ना कहीं आपके 8-9 क्वेश्चंस होते हैं। इतनी ही क्वेश्चंस आपको वहाँ पर 3 घंटे के अंदर करने होते हैं। ठीक है। फिर भी यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है वो आपके बहुत जल्दी यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल जाते हैं। वो 3 घंटे का पेपर 1 घंटा या 40 मिनट 45 मिनट्स के अंदर ही यहाँ पर सॉल्व करके आ जाते हैं। तो ये आपको यहाँ मिस्टेक नहीं करनी। आपको पेपर आता भी है चाहे तो अच्छी बात है, आपको पेपर यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम आंसर्स जो अपने यहाँ पे शॉर्ट लिख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था पहली वीडियो पे कि यहाँ पर आपको आंसर शॉर्ट नहीं लिखने, आपको आंसर्स यहाँ पर लॉन्ग लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपके यहाँ पर बीएससी एग्जाम्स में होता है, जो आपके क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिलते हैं, वो है कि आपको वहाँ पर ऑप्शनल मिलता है। ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं कि आपको 8 में से यहाँ पर, जैसे सेक्शन ए में आपका क्या है कि आपको 8 में से 5 ही क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी में आपको 4 में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं। तो इसका आपको यहाँ पर फायदा मिलता है। फायदा कैसे मिलता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका 8 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे सेक्शन ए में, जो 8 क्वेश्चन है, इसमें अगर आपका न्यूमेरिकल है कोई या कोई आपका डेरिवेशन है जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपको नहीं आता है, तो क्या कर सकते हो आप उसको स्किप कर सकते हो। उसके बदले आप यहाँ पर कोई डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हो। सिमिलरली अगर लॉन्ग आंसर में आपको कोई न्यूमेरिकल मिल रहा है या कोई आपको ऐसे डेरिवेशन मिल रहा है जो आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से, या कोई दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर पता है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो ये आपका फायदा होता है बीएससी एग्जाम्स में कि क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल होते हैं, बीएससी में भी, बीए में भी, बीकॉम में भी। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फायदा यहाँ पर रहता है आपको बीएससी एग्जाम्स में। जैसे मेरे पास एक पेपर है यहाँ पर बीएससी 3rd सेमेस्टर का, थर्मोडायनेमिक्स का पेपर है। ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। तो इसमें अगर हम देखें सेक्शन ए में, तो अगर आपका यहाँ पर एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज तो अब आपके यहाँ पर नहीं आते, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। सेक्शन बी देखो आप यहाँ पर, सेक्शन बी में आपसे बोला है कि आपको बस 4 क्वेश्चन करने हैं 6 में से, मतलब 6 में इस क्वेश्चन में से आपको बस 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। तो इन 4 क्वेश्चन को आप ऐसे सेलेक्ट करो जो आपने यहाँ पर अच्छे से पढ़ रखे, मतलब डेफिनेशंस भी हो सकती है या कोई डेरिवेशन आपने अच्छे से कर रखा, वो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ रखा है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इसका क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको वंडरफॉल फोर्सेस के बारे में पता है तो इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। फिर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में पता है तो इसको अच्छे से कर सकते हो। बाई चांस आपको ट्रिपल पॉइंट के बारे में नॉलेज नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे ही करना है। ठीक है। कोई ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन आधा ही आता हो, मतलब मान के चलिए कि आपका डेरिवेशन है जो आपको आधे डेरिवेशन आता है, तो वो आप मत करो। उसके बदले कोई आपका दूसरा जो डेरिवेशन है, कोई दूसरा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से पता है उन 8 क्वेश्चन में से, उन 6 क्वेश्चन में से, वो आपको वहाँ पर करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको शायद ही स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आपका कोई बाई चांस न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपने आधा कुछ गलत यहाँ पर कर दिया, आपका सही आंसर नहीं आ रहा, तो पूरे आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल कट हो जाएगा, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो कोशिश आपको करनी है कि आप डेफिनेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादातर करो। डेरिवेशन अगर आपको प्रॉपरली अच्छी तरह से आता है यहाँ पर, तभी आप वो करो, वरना डेरिवेशन भी आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। अगर डेरिवेशन मान के चलिए टर्मिनल वेलोसिटी से कोई आपका डेरिवेशन आ रखा है, तो अगर डेरिवेशन पूरा आपको अच्छे से आता है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपका डेरिवेशन आ रखा है, तो पूरा डेरिवेशन अगर आपको अच्छे से आता है तभी आप करो। आधा डेरिवेशन आता है तब मत करो, क्योंकि अगर आपका लास्ट में रिलेशन नहीं आया तो पूरे ही मार्क्स आपके कट होंगे। ठीक है। इसके बदले तो आपको दूसरा को अच्छा कर सकते हो, डेफिनेशन बेस्ड वाला क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें आप लॉन्ग आंसर लिख सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करने का फ़ायदा आपका क्या रहता है कि उसमें आप लॉन्ग आंसर्स लिख सकते हो, तो एग्जामिनर के पास आपका इतना टाइम नहीं रहता है कि हर एक आपके लाइन वहाँ पर पढ़े। तो 1.5-2 पन्ने का आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख सकते हो, तो वो आप वहाँ पर आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्क्स आने के। कहीं आपका डेरिवेशन बेस्ड या न्यूमेरिकल में आपकी कहीं ना कहीं अगर गलती हो गई, आपका आंसर्स नहीं आया, रिलेशन आपका जो आना चाहिए वो आपका नहीं आया, तो पूरे ही मार्क्स आपके वहाँ पर डिडक्ट होंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादातर कोशिश करनी है कि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करो, क्योंकि उसमें आप लॉन्ग आंसर लिख सकते हो। या अगर आपको डेरिवेशन बेस्ड अगर आप कर रहे हो तो डेरिवेशन बेस्ड आपको अच्छे से यहाँ पर पता होना चाहिए। डेरिवेशन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के डेरिवेशन आपको अच्छे से यहाँ पर पता होनी चाहिए, तभी आप वो करो। न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छे से पता है, न्यूमेरिकल में आपको पता है कि क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तभी करो। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या है, चाहे वो डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है या आपका डेफिनेशन बेस्ड है, तभी आप करो। ठीक है। सिमिलर आपका यहाँ पर देखो, जैसे ये है लॉन्ग आंसर में अगर हम देखें तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, और 4 में से आपसे बोला है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। तो वही करो। जैसे मान के चलिए आपको कार्नोट साइकिल आता है और मैक्सवेल आता है, आपको जीरो लॉ नहीं पता है और आपको ये नहीं पता है,
ये जो आपका एक्सप्लेन वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को छोड़ सकते हो, बाकी आप फर्स्ट और सेकंड वाले को कर सकते हो इजीली। अगर आपको अच्छे से पता है यहाँ तक, अगर मैक्सवेल के बारे में आपको अच्छे से पता है, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, तभी आप अच्छे से करो इस क्वेश्चन को। कार्नोट इंजन के बारे में पता है, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो। अगर जीरोथ लॉ या आपको इनमें से कुछ में प्रॉब्लम हो रही है, तब ये क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। चाहे आपको इन तीनों में से अगर सेकंड वाले में या थर्ड वाले में प्रॉब्लम है, तो इसको आप स्किप कर दो, इसके बदले आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो जो आपको अच्छे से यहाँ पर पता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है कि ऑप्शनल में से भी आप वही सेलेक्ट करो जो आपको अच्छे से आपने यहाँ पर पढ़ रखे पहले, या जो आपके डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है जिसमें आप लॉन्ग आंसर लिख सकते हो, वही वाले आपको अटेम्प्ट यहाँ पर करने हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पर कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स में, उसमें आपका एक है एसिम्पटोट्स है और आपका कर्व ट्रेसिंग है, उसमें आपके दो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने बाई चांस कर्व ट्रेसिंग नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता है कि कर्व ट्रेस कैसे करते हैं, आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप स्किप कर सकते हो। तो ये आपका फायदा यहाँ पर रहता है। ठीक है, उसके बदले एसिम्पटोट्स का सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें आपको सिंपल सा वर्किंग मेथड यहाँ पर लगाना होता है। तो ये आप यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, कि आप वही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करो जो आपको अच्छे से यहाँ पर पता है। आधा अधूरा पता है तो उसको आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। जहाँ पर आपके पूरे आने चाहिए वहाँ पर आपके आधे आ सकते हैं, या बिल्कुल ही आपके यहाँ पर कम हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यही था आपके इंपॉर्टेंट कि आप कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करो। बाकी आपको यहाँ पर आंसर्स पे ध्यान देना है। अगर आप डेफिनेशन बेस्ड यहाँ पर वो आंसर्स लिख रहे हो, तो आप लॉन्ग लिखो, कम से कम 1.5 बनने का आपका यहाँ पर आंसर होना चाहिए, अगर वो लॉन्ग आंसर में आता है तो। ठीक है, अगर छोटा आंसर भी है तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करो कि आधे पन्ने से वो ज़्यादा आपका रहे आंसर। तो इस बात का भी आपको यहाँ पर खास ध्यान देना है। ठीक है, तो फिर आता है कि हमें यहाँ पर सीक्वेंस मेंटेन रखना है या नहीं रखना है। देखो, आप पहले तो आप कोशिश करो कि आपका सीक्वेंस यहाँ पर मेंटेन रहे। जैसे बाई चांस आपका सेक्शन बी यहाँ पर है, तो पहले आप ट्राई करो कि जैसे आपने पहला क्वेश्चन करा, फिर दूसरा क्वेश्चन करा, फिर आपको थर्ड क्वेश्चन नहीं आया, फिर फोर्थ क्वेश्चन नहीं आया, फिर आपने फिफ्थ क्वेश्चन करा और सिक्स क्वेश्चन करा। तो ऐसे यहाँ पर पहले आप ट्राई करो कि आप कोशिश करो कि सीक्वेंस आपका मेंटेन रहे। अगर बाई चांस आपका मेंटेन यहाँ पर नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आपको कहीं नहीं लिखा है कि आपको सीक्वेंस में ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने। पर आपको ये गलती नहीं करनी है कि जैसे आपने सेक्शन बी यहाँ पर करा, पहला क्वेश्चन आपने लिखा, फिर आपने क्या करा, वहाँ पर आपको इनमें से आपने कुछ नहीं करा, फिर आपने डायरेक्टली यहाँ पर सेक्शन आप सी में चले गए, उसमें आपने लिख दिया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट करके, तब आपने करा। ऐसा आपको नहीं करना है। आप कोशिश करो कि पहले सेक्शन बी जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, तो पूरा ही आप पहले सेक्शन बी करो, उसके बाद आप सेक्शन सी में जाओ। या तो ऐसे कर सकते हो कि पहले आप यहाँ पर सेक्शन सी कर रहे हो, फिर तब यहाँ पर आप इसको कर रहे हो, फिर उसके बाद आप सेक्शन बी में जा रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है कि सेक्शन बी में आपने पहला किया, दूसरा किया, फिर डायरेक्टली आपने सेक्शन सी लिख दिया वहाँ पर, फिर आप फर्स्ट और सेकंड कर रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा क्या रहता है, कन्फ्यूजन जैसे रह जाती है एग्जामिनर को। ठीक है, तो ट्राई क्या करना है, आप सीक्वेंस यहाँ पर वो सेक्शन को आप मेंटेन करो। सीक्वेंस आप फिर भी आगे पीछे कर सकते हो कि जैसे आपने सेक्शन बी यहाँ पर करा, तो पहला आपने करा, दूसरा करा, फिर तीसरा फोर्थ आपको नहीं आया, फिर फिफ्थ और सिक्स करा। तो क्या कर सकते हो, आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड, फिर आंसर फिफ्थ, फिर आंसर सिक्स, मतलब आपका सीक्वेंस यहाँ पर मेंटेन ना। या चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे सेक्शन बी आपने यहाँ पर करा, सबसे पहले आपको यहाँ पर डायरेक्टली आपने फिफ्थ क्वेश्चन करा, तो क्या लिख सकते हो, आंसर फिफ्थ, वहाँ पर आप इसका आंसर लिखो, फिर आपको लगा कि आंसर फर्स्ट आपको आता है, फिर आंसर फर्स्ट लिखा, फिर आंसर थर्ड, फिर आंसर सिक्स। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको सेक्शन में कन्फ्यूजन नहीं करना है कि सेक्शन बी अगर आप कर रहे हो तो पहले पूरा सेक्शन बी ही करो, उसके बाद ही आप यहाँ पर सेक्शन सी में जाओ। ठीक है, फिर सेक्शन सी में भी आप यहाँ पर अपने सीक्वेंस को रिप्लेस वगैरह कर सकते हो कि सेक्शन सी आपने यहाँ पर शुरू किया तो पहले आप फोर्थ कर रहे हो, फिर आपने यहाँ पर थर्ड करा, फिर आपने यहाँ पर फर्स्ट किया, ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हो। इसमें तो आपको दो ही करने, तो ऐसा कर सकते हो, पहले आपने थर्ड किया, आंसर थर्ड लिखा, फिर आंसर सेकंड लिखा। मतलब सेक्शन पे आप यहाँ पर अपने ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन आपको वैसे नहीं करना है कि सेक्शन बी आपने करा, पहला लिखा, फिर डायरेक्टली आप सेक्शन सी में चले गए, फिर आपने उसमें फर्स्ट लिख दिया। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है एग्जामिनर को, तो इसमें आपको ध्यान रखना। वैसे आप यहाँ पर ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सेक्शंस में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यही आपके इंपॉर्टेंट टिप्स थे दो, कि आपको सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि वही आप क्वेश्चन करो जो आपको अच्छे से पता है, और दूसरी बात आपको सीक्वेंस पे ध्यान देनी है कि सेक्शंस में आप यहाँ पर सीक्वेंस का जो ऑर्डर है वो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है कि पहला आपने ये करा फिर डायरेक्टली आपने सेक्शन दूसरा डाल दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसके बाद आप इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें कि क्वेश्चन पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।